क्लास आपका वाला नहीं है? यस सर। किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है क्या? हेलो, सर 1F24 1F24 सर अभी पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। क्या बोले? सर क्या? सर आप अभी पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। हाँ। 1F का 24। तो ये क्वेश्चन है कि अगर x का वैल्यू जो है 1/2 माइनस रूट 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, तो x का वैल्यू दे दिया है। चलो, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम कि हम लोग x को रैशनलाइज करेंगे। मतलब 1/2 माइनस रूट 3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे। किससे रैशनलाइज होगा ये? किससे रैशनलाइज होगा? √3/2 प्लस √3 प्लस √3/2 प्लस √3। तो क्या आएगा? नीचे में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर, और ऊपर में क्या आएगा? 2 प्लस √3 आएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक, तो अब देखो ये क्या हो गया? 2 प्लस √3 और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। ये आ गया 2 प्लस √3, सिर्फ इतना ही आएगा ना। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यस सर। ये x का वैल्यू, कोई डाउट? यहाँ No, तक कोई डाउट x का वैल्यू में? नहीं सर। क्या बोल रहा है कि हम लोग फाइंड करना है x³ माइनस 2x, मतलब तुमको x³ फाइंड करना है, 2x² फाइंड करना है, 7x फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करो x³। x है, इसका क्यूब करोगे तो 2 प्लस √3 का भी क्यूब होगा। अब देखो क्या आएगा? 2 प्लस √3 का क्यूब क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा a³ प्लस क्या हो जाएगा? b³। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 3a² b प्लस क्या हो जाएगा? 3ab²। बोलो कोई दिक्कत? a प्लस b का होल क्यूब याद है ना सबको? यस सर। ये क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। बोलो कोई डाउट? नो सर। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो क्या आएगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। √3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3√3। 3√3 में किसी को डाउट? नो सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो? 3 इंटू 2 का स्क्वायर और इंटू 3। 12। बोलो। 12। हाँ, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12 √3।
यहाँ पे कितना हो गया, 3 6 2 जा 6 और 6 3 जा कितना हो गया 18। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर इंटू ना होगा। कहाँ इंटू होगा, कहाँ इंटू होगा बताओ, बोलो, देखो तब आगे। चलो अब देखो ऐड कर लो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया 18 है और 8 है, तो कितना हो गया 26। और यहाँ देखो 3√3 और 12√3 कितना हो गया 15√3। ये किसका वैल्यू आ गया है, एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब फाइंड करो 2x² का वैल्यू, 2x² का वैल्यू तो हो गया 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू है 2 + √3, 2 + √3 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर 2 + √3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, हो जाएगा 2 इंटू ये देखो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू a इंटू b। क्या आ गया देखो, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2 2 जा 4√3। देखो क्या हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 2 जा 14 प्लस 8√3। देखो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 2 जा 14 और देखो 4 2 जा 8√3। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, किसी को भी कंफ्यूजन होगा कहीं पे तो बता देना, ठीक है। एक और पार्ट निकालना है हम लोग को, क्या हम लोग को चाहिए 7x, तो 7x चाहिए, तो मतलब 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 + √3, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 7√3। सब निकल गया है, अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में हम लोग को क्या चाहिए, x³ माइनस, इधर से करते हैं ना, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या, x³ माइनस 2x² माइनस 7x + 5 का वैल्यू क्या होगा। देख x³ का वैल्यू निकल गया है 26 + 15√3, ठीक है, 26 + 15√3। सर बोलो सर पहले हम लोग ये लिख लेते हैं ना, फिर आप मिटा दीजिएगा, फिर बताइएगा। हो जाएगा, ऐसे रुक जाओ, हो जाएगा, ठीक है, जगह है। x³ का वैल्यू हम लोग के पास कितना, तो 26 + 15√3 माइनस देखो 2x² का वैल्यू कितना है अपने पास, 2x² का वैल्यू है अपने पास 14 + 8√3, ठीक है, माइनस 7x का वैल्यू कितना है अपने पास, 7x का वैल्यू है 14 + 7√3, ठीक है, 14 + 7√3 दिख रहा है, 14 + सर 7√3 और +5। क्लियर दिख रहा है ना, किसी को कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है? नो सर। आगे देखते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम लोग के पास आ गया, देखो ये हो जाएगा 26 + 15√3 माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -14 और क्या हो जाएगा -8√3, ठीक है, फिर माइनस अंदर जाएगा तो -14, ठीक है, और क्या हो जाएगा -7√3 +5। चलो अब सॉल्व करो, तो देखो 16 और 5, 16 26 है और 5 है, 26 और 5 कितना हो गया 31, देख लो 26 और 5 31, ठीक है। अब देखो
-14 और -14 कितना हो जाएगा? -28। अब देखो, फिर यहाँ पर प्लस है तुम्हारे पास 15√3 और इधर देखो -8√3 -7√3 कितना हो जाएगा? -15√3। चलो अब बताइए 31 में 28 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? जी तो आंसर हो गया तुम्हारा, नोट कर दो। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो बताना। सर नोट कर लिए। कहीं पे कोई डाउट है? नो सर। जिसका डाउट था क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सर हाँ बोलो। सर मेरा डाउट है। हाँ, बोलो बोलो। सर 1F का 22 का 1 नंबर। 22 का 1 नंबर, ठीक है। बता दे इसको। यस सर। वन एफ 22 का 1 नंबर, 1/√7 प्लस √6 माइनस √30। चलिए, तो इसको तो पिछले क्लास में भी इस तरीके का क्वेश्चन बताए थे ना, इसको क्या करना है? 2 का पेयर बना लो। 3 है ना, इसको 2 का पेयर बना लो। 2 का पेयर कैसे बना सकते हो? जिस तरीके से बनाना है आपके ऊपर है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 लिख दिए और प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दो √6 प्लस √13। तो √6 प्लस माइनस √13, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। अब ये 2 नंबर बन गया, ठीक है, 2 बन गया। अभी ये ए बी सी था, अब देखो ये ए हो गया प्लस और ये पूरा क्या हो गया? बी हो गया। बोलो कोई डाउट? बोलो, यहाँ नो तक सर। कोई डाउट? नो सर। जब हम लोग क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे? करेंगे √7 माइनस ए प्लस बी है तो ए माइनस बी लिखेंगे। ए माइनस क्या होगा? √6 माइनस √13 बाई √7 माइनस √6 माइनस हो गया √13। बोलो कोई दिक्कत? आगे देखो, तो ऊपर में आ जाएगा क्या तुम्हारे पास? √7 माइनस √6 प्लस √13, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा? नीचे में आएगा तुम्हारे पास √7 का स्क्वायर माइनस √6 माइनस √13 का स्क्वायर। बोलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। नो सर। देख लो, कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ऊपर में तो √7 माइनस √6, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर होगा 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास, देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। तो देखो क्या आ गया, √7 माइनस √6 प्लस √13, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 7 माइनस √6 का स्क्वायर हो गया 6, √13 का स्क्वायर हो गया 13 माइनस 13 6 या कितना हो गया 78, और 78 इंटू 2 करो 82 जा 160, तो ये हो गया 156, देखो तो, ठीक है, रूट अंडर आएगा ये तुम्हारा, सॉरी 2 इंटू रूट अंडर, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो ध्यान से, चलो अब प्लस माइनस वाला काम है जो कर लेते हैं, तो √7 माइनस √6 प्लस √13, बाई में क्या आ गया तुम्हारे पास, देखो 13 और 6 कितना हो गया, 13 और 6 19, ठीक है, तो मतलब 7 माइनस 19 प्लस 2√78, बोलो कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना, चलो नो सर। आगे देखो तो ऊपर में आ गया तुम्हारे पास √7 माइनस √6 माइनस प्लस √13, भाई में क्या आ गया, देखो 19 में से 7 गया, कितना बचेगा 12, है ना, -12 प्लस है तुम्हारे पास 2√78, 78 को फैक्टराइज करो, देखो कुछ निकल रहा है क्या बाहर, या फिर ऐसे कर लो ना, छोड़ो, देखो √7 माइनस √6 प्लस √13 बाई में 2√78 माइनस 12 है, ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, किससे रेशनलाइज कर सकते हैं बताओ तो, 2√78 प्लस 12 से कर सकते हैं रेशनलाइज, बताओ कर सकते हैं ना, हाँ कि ना, यस। चलिए आगे काम करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा √7 माइनस √6 प्लस √13 इंटू 2√78 प्लस 12 बाई में, देखो 2√78 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, चलिए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इंटू होगा तो 2√7 इंटू √78, ठीक है, ये वाला इससे इंटू होगा तो 2√7 इंटू √78, फिर √7 12 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 12√7, अब देखो -6 वाला इससे इंटू होगा तो -2 इंटू √6 इंटू √78, ठीक है, इसमें सब में इंटू है, डॉट डॉट लगाते हैं, ठीक है, और फिर माइनस वाला 12 से इंटू होगा तो -12√6, ठीक है, अब 13 वाला होगा तो फिर से आएगा 2√13 नीचे लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2√13 इंटू √78, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 12√13, बाई में क्या आएगा, तो देखो सर दिख नहीं रहा है। कहाँ नहीं दिख रहा है,
नीचे सर वाला। उधर। अब ठीक है, यस दिख रहा है? ओके। यस अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 78, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 78 का 78 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो इसको कॉपी करना। सर कर लिए। सर होगी। सबका हो जाएगा तो बताना। शुरू कर लिए। यहाँ तक में बताओ, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। इंटू करो। अब देखो 78 इंटू 7 12, 78 इंटू 6 सबको इंटू करो। इधर वाला मिटा दे। यस सर। यस सर। चलो देखो, पहला है अपना, यहां से दिख रहा है ना, देखो 2 है, रूट 78 इंटू 7 है, तो 8 7 जो तुम्हारा हो गया 56, कैरी रह गया कितना 5, ठीक है। और यहाँ हो गया 754। 2 इंटू रूट अंडर 546 प्लस 12 रूट 7, ठीक है। और यहाँ पे करो 78 इंटू 6 करो, 78 इंटू 6 करो, 8 7 या 56 का 6 हाथ मेरा 5, 42 44 45 46 47 47। तो ये आ गया तुम्हारा कितना, -2 इंटू रूट अंडर 476 माइनस कितना, देखो तो। अच्छा एक चीज देखो, ये रूट 6 है ना यहाँ पे, -12 रूट 6, पूरा मिटा दे क्या? यस सर। यस सर। हाँ चलो आ गए। तो कहाँ तक लिख लिए थे, ये हो गया था। हाँ अब देखो -12 रूट 6 प्लस हो गया कितना, देखो। अच्छा इसको देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू रूट 13, और रूट 78 को क्या लिख सकते हैं, रूट 13 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं। बताओ, रूट 78 को क्या, रूट 78 को रूट 13 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं, यस और नो? सर 12 था ना। ये 78, ये वाला, सर नहीं ये सर देखो। 12। सर आप 2 लिखिए, 12 था ना। हाँ 12 2 लिख दिए, ये ना, सर 12 ये ना, रूट। सर 12 12 रूट। वो तो लिखे ही है, देखो 12 रूट 6 लिखे हैं, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? हाँ इसका बात कर रहा है। और देखो बच गया क्या तुम्हारे पास, प्लस 12 रूट 13 बाई में है, इसको करो, 8 4 जा 32 का 2 कैरी रहा कितना 3, 28 29 30 31, 312 माइनस 144। चलो अब जरा सा देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। 546 में देखो क्या कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा।
चलो सबसे पहले तो एक चीज निकल रहा है क्या, देखो सब में से ना 2 कॉमन निकल रहा है, देखो सब में से ऊपर में से 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो सब में से ऊपर में पहले 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा रूट अंडर सर 540। 12 भी तो है। हाँ क्या बोले, सर 12 भी तो है। कहाँ 12 है, सब में से 12 कॉमन निकलेगा, सब में से 12 कॉमन निकलेगा ऊपर में। सर 12√7 12√6 भी तो है सर। हम बोल रहे हैं सब में से 2 कॉमन निकालो, सब में से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ तो 2 अगर कॉमन निकाल देंगे तो इसके पास 546 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो 6√7 बचेगा। देखो 6 2 जब वापस से 12√7 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो माइनस रूट अंडर 476 बचेगा। ये 2 वापस से आएगा तो वापस ये 2 रूट अंडर 476 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा क्या बचेगा, √13 इंटू √13 इंटू क्या बचेगा, अच्छा √13 इंटू 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। √13 इंटू √13 13 हो जाएगा, 13√6 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 6√13 बचेगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलो अब 312 में 144 घटाओ, देखो कितना बचता है। 312 में 144 घटाइए, बताइए कितना बच रहा है। कितना बचा, 168 नहीं बच रहा है ना, जल्दी जल्दी करते चलना है कैलकुलेशन। अब चलो 2 से काट दो इसको, 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 बार में कट गया। चलिए अब आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी देखो और कुछ हो रहा है क्या इसमें, 476 को फैक्टराइज करो, देखो क्या आ रहा है। 476 को फैक्टराइज करो, 2 से करेंगे तो 2 यहाँ हो गया तुम्हारे पास, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, फिर से 2 से करो तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना बच गया 118, 8 9 2 जा 18, 119 बच गया तुम्हारे पास, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा रूट अंडर 546 प्लस 6√7 प्लस 13√6 प्लस 6√13, और इसको लिख सकते हैं -2√119। देखो तो आंसर कितना दिया है, आंसर कितना दिया देखो। सर हाँ बोलो। सर आप -√476 को लिखे प्लस रूट अंडर 13√6। किसको, यहाँ लिखे हम इसको, देखो यहाँ लिखे हैं, यही है ना 476, यहाँ लिखे हैं इसको, समझे, प्लस नहीं लिखे हैं, इसको लिखे हैं और इसको लिखे हैं, यहाँ इसको लिखे हैं, इसको यहाँ पे लिखे, सर ठीक है। हाँ बोलिए। सर 7√6 प्लस 6√7 प्लस √546/84 आंसर है। 584 आ गया है ना, 546 मतलब ये और सिंप्लीफाई होगा, ये वाला और सिंप्लीफाई होगा,
119 को देखो ब्रेक करो, कितना से ब्रेक हो रहा है? इधर ठीक आया था ना? इधर क्या आया था एक बार बताना ना जरा से, इधर क्या आया था? इधर क्या आया था हम लोग का? यहाँ क्या पे जो सर? लिखा हुआ था, यहाँ जो लिखा हुआ था हम लोग का क्या आया था बताना ना। ये क्यों ना कोई? सर हाँ बोलो। सर 2√7 into √78 plus रुक जाओ, 12 रुक जाओ। हाँ क्या था बताओ? 2√7 into √78 into √78 plus 12√7 plus 12√7 minus √2 minus √2 into √6 into √6 into √78 into √78 minus 12√6 minus 12√6 plus 2√13. Sorry, sir. Plus 2√13 plus 2√13 13 √78 √78 plus 12√13 क्या? plus 12√13. plus 12√13 यही था। Yes, sir. अच्छा एक मिनट चेक करो जरा सा, यहाँ पे 2 है कि √2 है? चेक करो, हमको लग रहा है सर, 2 होना। सर हाँ √2 है. सर by 4 into 78 minus ठीक है हमारा बाई 312 और 144 था। ठीक, यहाँ देखो ना, यहाँ √2 था कि 2 था? ठीक से देखो तो। Sir, √2. कंफर्म? Yes, sir. √2 ही लिखा है. यहाँ √2 था तो यहाँ 2 कैसे हो गया? no sir 2 था। वही तो, टू था। तो अब यहाँ से ये 2 खत्म हो गया, ये वाला तुम्हारा 6 हो गया। कहाँ कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर हुआ है, क्योंकि नीचे 84 आ रहा है, वो तो आ गया है नहीं? यस ये हो गया, यहाँ 84 हो गया। तो अब ये तुम्हारा हो गया 13 into 6 हो गया, वो 30। सर हाँ बोलो। सर पहला स्टेप में -12√6 था, बाद में नीचे उसको कहाँ लिखे हैं? पहला स्टेप में -12√6 था, यही ना? यस सर। तो दूसरा स्टेप में -12√6 को 6√6 कहीं होना चाहिए था। सर वो कट गया ना सर, वो प्लस और माइनस है। 12√6 6√6 होना चाहिए था ना? 6√6 कहीं तो नहीं है। ये हो गया 546, ये हो गया 6√7, ये हो गया 476, और यहाँ पे ये लिखा भी तो नहीं है कहीं पर। सही बोला, देखो बोला ना कहीं तो एरर हुआ है, लिखने में कहीं गड़बड़ हुआ है, कभी तो नहीं आ रहा। हाँ जी, चलो देखते हैं। तो ये 2 कॉमन निकाल लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे बचा था 546 बचा था, यहाँ पे बचा था 6√7, यहाँ पे बचा था -√476, यहाँ पे बचा था 6√6, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा बच गया था 13 into √6, और यहाँ पे बच गया था तुम्हारे पास 12√13 बाई में 168,
तो ये सर 6√13। हाँ 6√13 लिखे हैं, ये 13 इंटू रूट 6 लिखे हैं, कहाँ पे क्या बोलता है 6 रूट कहाँ, अच्छा हाँ 6 रूट ठीक है। तो ये काट दिए कितना से तुम्हारा 84 बार। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो 6√6 और 13√6 प्लस माइनस माइनस होगा, चलो ये हो गया 6√7, आंसर में था 6√7। यस सर था। अब यहाँ पर देखो ये हो गया -√476, यहाँ पे देखो 6√6 और 13√6, तो 13√6 में अगर 6√6 जाएगा तो कितना बचेगा 7√6 बचेगा, 7√6। और यहाँ पे है तुम्हारे पास 6√13, ठीक है 6√13 है, और 476 जो था उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको √6√13 करो तो (476) √78 into √6 से करेंगे, इसको फैक्टराइज करो, इसमें से इतना आया, देखो 119 को और फैक्टराइज करो, देखो कितना आ रहा है, इस टेबल में आएगा तुम्हारा 119 एक प्राइम नंबर है, सर 17 into 7। 17 into 7, यस सर। तो √17, बाकी सब तो आ गया तुम्हारा, यही वाला कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। आंसर जो दिया है वो क्या दिया था, बोल रहा था 7√6 plus 6√7 plus √546 by 80। 7√6 plus क्या बताया 7√6 प्लस 6√7 7 प्लस 6√7 प्लस plus √546। 546, ठीक है, बाई में है 84, हम लोग का ये वाला एक्स्ट्रा आया हुआ है -√476 और प्लस 6√13। एक काम करते हैं, रुक जाओ, 6 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 अंदर जाएगा तो 36 into 13 कर 18 का 8 कैरी 1, ठीक है, 3 3 9 और 6 1 6 9 1 10 10 और 6 16 का 6 कैरी रहा 1 3 1 3 3 1 4। ये देखो हमको लग रहा है ये गलत आया हुआ है, ठीक है, ये क्या चीज इंटू करने से आया था बताना ना जरा सा, तुम लोग नोट किया होगा, ये किसको इंटू करने से आया, हमको लग रहा है गलत आया होगा। देखो तो क्या चीज इंटू करने से ये वाला आया था, हमको लग रहा है गलत आया होगा, इसको होना चाहिए था 468 होना चाहिए था, तब ये दोनों कट जाता तो आंसर तुम्हारा बच जाता। देखो इसको क्या इंटू करने से ही आया था, बताओ तो जरा सा। सर हाँ बोलो। सर शायद 2√6 into √78 माइनस 2√6 करने से शायद आया। इसको बताओ ना, हमको मिटा दिया है, हमको पता नहीं चल पा रहा है, इसको क्या इंटू करने से ये आया था, ये बताओ ना हमको, मिटा दिया हम कहीं से देख भी नहीं पा रहे, नहीं पता चल रहा है क्या, सर रुके बताते हैं। बताओ 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 जल्दी बताओ, हमको लग रहा है यहाँ पे 468 होना चाहिए था सर, तो ये दोनों ये कट, सर 468 ही होगा। 2√78 into √6। क्या था 2√78 278 into √6। √6 था ना, हाँ यस सर। 78 into 70। 6 करने पे 468 आता है, देखो बोले ना यही गड़बड़ हुआ होगा, ये हो गया 468, देखो अब तुम्हारा आंसर आ गया है, सब जगह 468 कर लेना। देखो अब आंसर आ गया था,
468 को जब आप फैक्टराइज करिएगा ना तो ये तुम्हारा 6√13 आ जाएगा। या फिर इसको कर लो, देखो डायरेक्ट इसको बता देते हैं। देखो सर ये है सर 6। हाँ बोलो। सर हाँ सर √468 किससे आया, किसको इंटू करने से? देखो वहां पे √2 इंटू √13 इंटू √6 था। 13 इंटू क्या था, 6 था ना। हाँ 13 √78 इंटू √6 था, सॉरी 2 इंटू √78 इंटू √6 था। कॉपी में पीछे जाके देखो कहीं पे लिखा हुआ होगा। यस सर था। यस सर, हम भी तो यही बोले थे सर। हाँ ठीक है, तो इसको इंटू करोगे तो देखना वहां पे आएगा 468। इंटू कर लो। देखो 48 का 8 कैरी रहा 4, 7 6 42 समझ गए। है ना, 42 और 4 46। तो ये तुम्हारा इतना आएगा। आप देखो ध्यान से, तो यही वाला तुम्हारा गलत 78 लिखने के कारण ही पूरा प्रॉब्लम कर रहा था, बनने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक था। अब यहाँ पर देखो 6√13 है ना, 6√13 को अगर 6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बताइए, या फिर इसको आप फैक्टराइज करिए या इसको रूट के अंदर ले जाइए। तो 6 को रूट के अंदर, सर हाँ बोलो। हाँ सर 36 कैसे हुआ? अब एक चीज बताओ, 36 रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा, 6 6। तो अगर बाहर आने से 6 हो रहा है तो अंदर जाने से स्क्वायर होगा ना। यस सर। yes sir समझ गए बात को। यस सर। yes sir ये देखो 36 हो जाएगा और 36 इंटू 13 करोगे तो 468 आएगा। ठीक है, तो इसको जब इंटू करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, √468। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो तुम्हारा देखो आंसर आ गया, यही आंसर। नोट कर लो। तो देख रहे हो, एक एरर भी पूरा क्वेश्चन को प्रॉब्लम कर सकता है। सर नोट कर लिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है क्या, यस सर। बोलो। सर 20 नंबर। कितना नंबर, 20। 20। यस सर। देखो हम थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, ठीक है, तो मिटा देने के बाद फिर पता नहीं चलता। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, अगर दिखने में दिक्कत होगा तो बताना। यहाँ यहाँ दिख नहीं रहा है। ये सब देखो लंबा लंबा ही सब क्वेश्चन बनता है और कहीं पे भी कुछ छूट जाता है तो फिर पता नहीं चलता। कितना बोला, 20 नंबर। यस सर। बोल रहा है क्या कि a इज इक्वल्स टू √13 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 and b is equals to √3 plus √2 by √3 minus √2। सबको दिख रहा है ना? yes sir नहीं दिखेगा तो बता देना। फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। ठीक है, देखो सबसे पहले a और b को रैशनलाइज करने का काम होगा। ठीक है, सबसे पहले a और b को रैशनलाइज करने का काम होगा। तो a इज इक्वल्स टू है क्या तुम्हारे पास, √3 माइनस √2 बाई में √3 प्लस √2। तो प्लस के साथ है तो किसके साथ रैशनलाइज होगा ये, √3 माइनस √2 बाई √3 माइनस √2। तो क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बाई में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। बाई में क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली बच क्या गया तुम्हारे पास, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√6। ये हो गया क्या 5 माइनस 2√6 ए का वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। नो सर। तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो तो, 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2√6। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? देखो ये डॉट जो है वो इंटू को डिनोट करता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है। सर पता है। हाँ गुड। देखो आगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5 2 जा 10, 10 2 जा 20√6। बोले यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो, नो सर। तो ये देखो कितना हो जाएगा 25 प्लस 24 49 कितना हो जाएगा 49 माइनस 20√6। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर। तो ए स्क्वायर फाइंड हो गया हम लोगों का। अब फाइंड करो तुम बी। तो बी वाले के लिए है √3 प्लस √2 बाई में है √3 माइनस √2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो किससे होगा, तो √3 प्लस √2 बाई √3 प्लस √2 से। तो ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 का स्क्वायर बाई में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। चलो, तो देखो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √2 बाई में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√6 बाई 1 आएगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 5 प्लस 2√6। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो ये सर। बी का वैल्यू आया। अब हम लोग को बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस 24 4 इंटू 6। 20√6। तो ये हो जाएगा 2049 प्लस 20√6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब देखो फाइंड करना है तुमको 5AB। 5AB फाइंड करना है। ये हो गया 5 इंटू ए के जगह पे क्या है अपने पास बताओ? ए का वैल्यू 49 माइनस 20√6। 5 माइनस 2√6 ना, सर 49। ए का वैल्यू, ए का, ये है ए, ये है ए, और ये है तुम्हारा बी, ये है बी।
ठीक है, ये है बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। ठीक है, ये बी ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, समझे? तो आपको Yes, sir. 5 ए बी चाहिए। तो ए का वैल्यू हो गया 5 माइनस 2√6 और बी का वैल्यू हो गया 5 प्लस 2√6। 5 प्लस 2√6 सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करने पर अपने पास आएगा 5 इंटू, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? 25. माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ हो जाएगा -24 होगा। Yes, sir. तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, 5 ए बी का वैल्यू आ गया 5 इंटू 1 5 ही होगा ना, आके ना। Yes, sir. अब सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। तो देखो ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 49 माइनस 20√6, बी स्क्वायर का वैल्यू आया 49 प्लस 20√6, 49 प्लस 20√6, ठीक है, और -5 का वैल्यू आया है -5। तो देखो अब देखो 49 प्लस 49 कितना हो गया? सर +5 ना होगा। +5 क्यों होगा? 5 ab का वैल्यू 5 है, तो -5 ab का वैल्यू -5 होगा ना। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 98। Yes, sir. 98 और देखो प्लस 20√3 माइनस 20√3 खत्म। 98 में से 5 गया, कितना बचेगा? 93। Yes, sir. यही आंसर है। हो गया। सर हो गया। नोट कर लो सब कोई। सर नोट कर लिए। और डाउट है? नो No. सर 1G का बता दीजिए ना। और कोई डाउट है अभी? नहीं ना? नो सर। सर 1G सर हाँ 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 सर 1G का बता दीजिए ना। हाँ बता दे रहे। ठीक है देखो देखो 1G जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना। देखो इसमें कुछ लॉज है। पहला देखो, अगर a का पावर n इंटू a का पावर m है, ये क्या हो जाएगा? a का पावर n प्लस m, राइट? अगर दो सर वैल्यू दिया हुआ है सर और दोनों का, हाँ बोलो। सर ANM नहीं होगा। ANM क्यों होगा? ANM क्यों होगा बताइए? सर A का पावर NM। नहीं, देखो बेस जब सेम रहता है ना तो पावर ऐड होता है। ठीक है, बेस जब सेम होता है तब पावर ऐड होता है। और जो तुम एनएम बोल रहे हो ना, वो एनएम नहीं। जब कब होगा? जब तुम्हारा अलग अलग चीज दे रहा है, बताएंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल जो बोलते जा रहे हैं समझते जाओ। इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताना। कोई दिक्कत? नो नो सर। बोलो। सर। नो सर। जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, और जो एनएम बोल रहे हो वो कब होता है? देखो दूसरा,
अब अगर a का पावर n हो और उसका पावर m हो, ठीक है, तब ये पावर जो है सेम चीज के ऊपर अगर पावर है और उसी के ऊपर फिर से पावर है, तब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दोनों का एग्जांपल देखो, इसका अगर 2 का पावर 3 है इनटू में 2 का पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 2 होगा। इसमें देखो, अगर 2 का पावर मान लेते हैं 1/2 है और फिर दिया हुआ है 2 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2 इंटू 3। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। अब देखो थर्ड, अगर a का पावर n है बाई a का पावर m है, तो ये हो जाता है तुम्हारा a का पावर n माइनस m। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताते हैं, अगर यहाँ पर n बड़ा हुआ तो जो आंसर आएगा उसका पावर पॉजिटिव में होगा, और अगर n छोटा हुआ तो जो आंसर आएगा उसका पावर नेगेटिव में होगा। समझ रहे हो कैसे? जैसे मान लेते हैं अगर n जो है वो 3 हुआ और m 2 हुआ, तब तो माइनस होने के बाद 1 बचेगा, है ना, n माइनस m 1 बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं उल्टा हो जाए, और तुम्हारा n जो है वो 2 हो गया और m जो है वो 3 हो गया, तो इसका माइनस होगा तो क्या होगा, -1 आएगा ना, हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो अगर n बड़ा होगा तो सर आएगा। क्या बोले? सर समझ में, हाँ बोलो। सर समझ में नहीं आया। नहीं आया, कोई बात। देखो फिर से समझते, देखो यहाँ पर a का पावर n माइनस m है ना, है? यस सर। m से, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, उसका पावर जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर n जो है वो छोटा हुआ m से, तो जो आंसर आएगा उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। अब कैसे, देखो वही समझा रहे हैं। मान लो यहाँ पर a का पावर 3 माइनस 2 कर रहे हो, तो क्या आएगा, a का पावर 1 आएगा ना? बताओ, अगर यस n 3 है और m 2 है तो a का पावर 1 आएगा ना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यस सर। तो 1 सर पॉजिटिव है ना, है सर समझ, पॉजिटिव? यस सर समझ गए। देख ही लो, और भी किसी को डाउट हो सकता है। अब मान लेते हैं a का पावर 2 माइनस 3 हो रहा है, तो a का पावर -1 आएगा ना, और -1 देखो नेगेटिव हो गया। यस सर। तो यही बोल रहे थे, क्लियर है? क्लियर है सर। सर ठीक, उसके बाद देखो, ये तो खैर तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए था। अब देखो एक चीज और लिखते हैं हम लोग, मान लेते हैं a का पावर n है इंटू b का पावर भी n है, तो अब इसको लिख सकते हैं a b का पावर n। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों का पावर सेम है तो। ठीक है, अगेन देखो, अगर मान लेते हैं a b का पावर लिखा हुआ है n, तो आप इसको लिख सकते हैं a का पावर n बाई b का पावर n। उल्टा भी लिख सकते हैं, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। सो सेम काम इसके साथ। अब देखो, अगर लिखा हुआ है a का पावर -1, तो इसको तुम 1 बाई a का पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ -1 को n कर देते, तो इसको तुम मान लेते हैं a का पावर -n लिखा हुआ है, तुम इसको वन बाई a का पावर n लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत आ रहा होगा तो बताना, कोई दिक्कत? सर बोलो। सर a माइनस n का बराबर आप 1 बाय ए एन कैसे लिख दिए? क्या? सर a पे a का पावर, पावर -n लिखा हुआ है तो उसको, बोलो। सर a पे पावर -n लिखा हुआ है तो 1 बाय ए एन कैसे लिख दिए?
देखो ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे देखो तुम बताओ, अगर 1/a का पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर ऊपर जाएगा, a अगर ऊपर जाएगा तो पावर क्या नेगेटिव नहीं होता है? यस सर। होता है ना। तो जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। तो वही लिखे हैं, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हाँ। अब देखो अगर a का पावर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, समझ रहे हो? यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिए सर। यही है तुम्हारा पूरा जो था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का वैल्यू था। क्वेश्चन देखो इससे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तो खैर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन है छोटा छोटा सा, और इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तुम लोग भी बनाना, जो डाउट आएगा पूछना। देखो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। 2 का पावर दिया हुआ है 2/3 इंटू 2 का पावर दिया है 1/3, क्या होगा आंसर? सर 2 इंटू पे पावर 2/9। देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो मतलब पावर जुड़ जाएगा। 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, ऐसे होगा ना। अभी पढ़े ना हम लोग कि a का पावर n इंटू a का पावर m होता है, तो a का पावर n प्लस m हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर, देखो बेस सेम है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, कट जाएगा तो 2 पे पावर 1 ना आएगा। यस सर। बोलो, नहीं समझे? यस सर, समझ गई। एक और क्वेश्चन। सर बोलो, सर 4 नंबर बता दीजिए। तो नंबर क्या है? 3 पे पावर 4। नो सर। तो सर बोलो तो, हाँ सर ब्रैकेट में 12 1 2 9 क्वेश्चन 6। में बोलो ना 1 का 4, बोलो ना 1 का 4। नहीं तो 1 का 4 ना। यस सर। हाँ, क्या है 1 का 4? देखो 1296 पे पावर है 1/4 इंटू 1296 पे पावर है 1/4, ठीक है। तो अब देखो बेस सेम है, फिर से तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो 1296 पे पावर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास? 1296 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1296 पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। बताओ 1/2 हो सर जाएगा? हाँ सर 1/, सर एक का पावर 1/4 और एक का पावर 1/2 है। एक का पावर 1/4, एक का पावर 1/2 है। अच्छा सॉरी, तब 1/4 और 1/2 है, तो ठीक है, तब चेंज होगा। देखो लेकिन फिर से सुनो, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? अब ठीक है, यही होगा ना। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4। तो 1296 का एलसीएम हो गया 4, और देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का टेबल है 4 कितना बार में? 2 बार में, है ना। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ गया तुम्हारे पास 1296 पे पावर कितना हो गया? 3/4,
4। ठीक है, चलो अब जरा सा देखो, इसको फैक्टराइज करना होगा। 1296 को 1296 को फैक्टराइज कर लो। 2 से फैक्टराइज करो, ऐसे ये कितना आएगा देखो, पावर 4 आएगा। ठीक है, पावर 4 आएगा। किसका पावर 4? 6 का पावर 4 आएगा। एक बार करके देखो, या 6 का पावर 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 या कितना होता है 36, 6 जा 36, 6 जा 36, 36 इंटू 36 करो तो 6 जा 36 का 6। ठीक है, कैरी रहा कितना 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 18 18 18 36 37 38 39, 39 का 9 हाथ करा 3, 3 जा 9, 10 11 12, देखो आ गया 1296। ठीक है, तुम फैक्टराइज भी करोगे तो वही आएगा। इसको लिख सकते हैं 12, इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 1296 को लिख सकते हैं 6 का पावर 4 होल पे पावर 3/4। तो देखो 6 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, मतलब हो गया क्या 6 का पावर 3, ये कितना हो जाता है 260। सर सर बना लिए। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, नहीं डाउट, नो डाउट, नहीं डाउट है। सबको यहाँ तक समझ में आया? देखो Yes, sir. इसको हम ऐसे कर लिया, आप इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, वही चीज आएगा। फैक्टराइज करके भी कीजिएगा तो वही चीज आएगा। सर समझ में आ गया। तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो अब तुम जो लास्ट क्या है 1G है ना, ये 1G। तो देखो 1G को ही बना लेना, जो डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, और भी कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर।
सर